Good morning, everyone. बचाज, हाउ आर यू? बचाज, मैं जिस टॉपिक पर लगातार काम करता आ रहा हूं, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा, मैं पहले बता चुका हूं कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईएससी एंड सीए फाउंडेशन। और जहां तक सीबीएसई का सवाल है बेटा, इसका एप्लीकेशन क्लास 12th में बहुत आता है। सो बच्चा, आपका मेरे चैनल अकाउंट्स अनकॉम्प्लिकेटेड पर स्वागत है। चलिए बच्चा, आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज एक मास्टर क्वेश्चन करते हैं और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना बच्चा? ओके, चलिए। चलिए पढ़िए। बेटा, ऑन 1 जुलाई 2016, बच्चा मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे पुरानी वीडियोस बहुत कायदे से देखे होंगे और आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा, बिकॉज अब मैं एक मास्टर क्वेश्चन कर रहा हूं और एक ऐसा क्वेश्चन करूंगा जिसमें मिसलेनियस टाइप की प्रॉब्लम है और मैं टॉपिक को यहीं पर क्लोज करूंगा। बच्चा आइए सर, ऑन फर्स्ट जुलाई ए ड्रॉज ऑन बी, बताइए बेटा। सो पार्टी के नाम क्या क्या है बेटा? ए और बी। ए इज अ ड्रॉअर, बी इज अ ड्रॉय। ओके बेटा, ए ड्रॉज ऑन बी हु ओड हिम ₹25,000। बताइए बेटा, बी को कितना मनी ए को देना है? गॉड सर, 25,000। ओके, 2 बिल्स ड्रॉ किए जाते हैं, वन फॉर 15,000 फॉर 3 months एंड another फॉर 10,000 फॉर 2 months एंड बी एक्सेप्ट दीज बिल्स। बेटा, ए ने पास्ट में बी को गुड्स बेचा होगा और बेटा ए को बी से 25,000 रुपीज चाहिए, या यूं कहिए कि बी को कितना पैसा देना है? ए को 25,000। सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड टू ड्रॉ 2 बिल्स। पहला बिल 15,000 का है बच्चा एंड द सेकेंड बिल इज 10,000। और बच्चा, पहला बिल 3 months का है और दूसरा बिल 2 months का है। तो बताइए बच्चा, पुरानी प्रैक्टिस से ए के पास क्या आएगा? 1 जुलाई को ए के पास बच्चा आएगा BR1 अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा? BR2 अकाउंट डेबिट। और बेटा बी के पास से क्या जाएगा? 2 बिल्स पेबल 1 अकाउंट, और बेटा 2 बिल्स पेबल 2 अकाउंट। तो बेटा इतना मैंने अब तक सेटल कर दिया है। ई इज द रिसीवर। रिसीवर के यहां बेटा बिल आता है और बी इज अ गिवर, बी के यहां से बिल्स पेबल जाता है। बिल का आना डेबिट, बिल्स पेबल का जाना इज क्रेडिट। पहला बिल बेटा 15,000 का है और दूसरा बिल बेटा 10,000 का है। पहला बिल्स पेबल 15,000 का है और सेकंड बिल कितने का है बेटा? 10,000। अब क्या करो, ए के ऑपोजिट साइड में बी का नाम लिख दो बेटा, और बी के ऑपोजिट साइड में बेटा ए का नाम लिख दो, दैट इज 25,000। बच्चा याद रखना, पहला बिल 3 months का है और दूसरा बिल 2 months का है। ठीक है, चलिए अब क्या किया इन्होंने, इन दोनों बिल का ये आपको पैराग्राफ 2 में मिलेगा। ए endorsed on 3rd July the first bill to his creditor C in full settlement of his claim of 15,500। सर जी, ए ने पहला बिल जो कितने का है? 15,000 का, ये किसको दे दिया? सी को दे दिया, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 15,500। ओके, तो बताओ बेटा कौन आया? सी। क्या दे दिया? BR। हु कम्स इन? सी।
बी और क्या दे दिया बी आर। क्या आया बेटा सी आया और क्या लेके चला गया बी आर। बेटा जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। बताइए सी को कितना देना था 15,500, हमने बी आर कितने का दे दिया 15,000। गौर सर सी को 15,500 देना था और हमने पहला बिल 15,000 का दे दिया। सर ये 500 का जो डिस्काउंट होगा उसे क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर। बी को कोई मतलब नहीं है, बी तो रिस्पॉन्ड कब करता है, ऑन द मैच्योरिटी डेट। ओके डेट क्या है गौर सर 3 जुलाई को। ओके गौर सर इन्होंने सेकंड बिल का क्या किया, एंड इन्होंने क्या लिखा, एंड डिस्काउंट्स द सेकंड बिल ऑन 4 जुलाई विद बैंकर एट 12% पर एनम। बेटा इन्होंने दूसरा बिल बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट। बेटा मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस कराई है। बताइए बेटा डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होगी, और सर बैंक में पैसा आएगा और बीआर चला जाएगा। आना इज डेबिट, जाना इज क्रेडिट। दूसरा बिल कितने का है गॉड सर, दूसरा बिल कितने का है, दूसरा बिल 10,000 का है। ओके कितने मंथ्स का है गॉड सर, 2 मंथ्स का है। किस रेट से बेटा डिस्काउंट लग रहा है बेटा, विद द बैंकर एट 12% पर एनम डिस्काउंट। तो बच्चा देख लीजिए क्वेश्चन में, केयरफुली पढ़ लीजिए। दूसरा बिल बेटा कितनी डिस्काउंट पर, किस रेट पर डिस्काउंट कराया गया है, 12% के रेट से। सो अमाउंट इज 10,000, मंथ इज 2/12, रेट इज 12। बेटा ये हो गया कैंसिल। बेटा कितना डिस्काउंट है, 200। तो बेटा बताइए डिस्काउंट क्या होता है गॉड सर, डिस्काउंट हम बैंक को दे रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंसेस हुआ, ये डेबिट होगा और बैंक में कितना मनी आएगा, 9,800। 9,800। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बोलो बेटा। ओके अब बच्चा ये बताओ किस बिल की ड्यू डेट पहले आएगी, पहले बिल की या दूसरे बिल की। गॉड सर पहला बिल 3 मंथ्स का है और दूसरा बिल 2 मंथ्स का है, तो पहले ड्यू डेट किसकी आएगी, सेकंड बिल की आएगी। ओके क्या हुआ बेटा, कह रहे हैं फर्स्ट बिल is duly paid at maturity but the second bill is dishonored। बेटा पहले बताइए किस बिल की ड्यू डेट आएगी। गॉड सर पहला बिल 3 मंथ्स का है और सेकंड बिल जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया वो 2 मंथ्स का है, तो पहले किसकी ड्यू डेट आएगी गॉड सर, पहले सेकंड बिल की ड्यू डेट आएगी। किस बिल की, सेकंड बिल की ड्यू डेट आएगी। क्या हुआ बेटा, फर्स्ट बिल इज ड्यूली पेड, ये तो बेटा 3 मंथ्स लेटर देखेंगे। अभी बात हम किसकी करें, सेकंड बिल की। बताइए बेटा बिल किस डेट को लिखे गए हैं, 1 जुलाई को। दूसरा बिल कितने मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है। बेटा ने बताइए ड्यू डेट क्या होगी, 1 जुलाई में 2 मंथ्स ऐड करिए, 1 अगस्त, 1 सितंबर और 3 दिन ग्रीस के ऐड कर दीजिए, तो बताइए बेटा 4 सितंबर। कौन सा, 4 सितंबर को क्या हुआ गौर सर, लिखा हुआ है दूसरा बिल क्या लिखा, फर्स्ट बिल इज ड्यूली पेड एट मैच्योरिटी। पहले बिल का तो टाइम पर पेमेंट हो गया बट द सेकंड बिल इज डिसऑनर्ड एंड ₹150 आर पेड एज नोटिंग चार्जेस। तो बेटा पहला बिल क्या हो गया, डिसऑनर। क्या एंट्री होगी गौर सर, आपने बोला था किससे पैसा लेना है तो किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है तो किसको पैसा देना है। बताइए बेटा बिल डिसऑनर हो गया तो हम किससे पैसे मांगे,
मांगेंगे बी से और हमें किसको देना है, बैंक को। बेटा दिस एंट्री ऑफ द डिसऑनर इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी क्रूशियल एंट्री सो फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कंसर्न। सो एक आयुर्वेदिक फंडा मैंने बताया कि कभी भी बिल डिसऑनर हो जाए और किसी और के पास हो तो क्या कहोगे, किससे पैसा लेना है, टू किसको पैसा देना है, बी से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। बताइए बेटा सेकंड बिल कितने का था, गॉड सर 10,000 का था। और देखो बच्चा कितना 150 क्या हुआ है, नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया। तो बताइए ऑलरेडी बिल कितने का था, गॉड सर 10,000, उस पे नोटिंग चार्जेस कितना है 150। तो बताइए बैंक हमसे कितना मांगेगा 10,150, तो हम बी से कितना मांगेंगे 10,150। तो बोलो बेटा दिस एंट्री इज कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन इट वेरी केयरफुल बच्चा। सो व्हेनेवर अ बिल गेट्स डिसऑनर्ड, इज इट क्लियर, यू शुड फॉलो आयुर्वेदिक फंडा। क्या आयुर्वेदिक फंडा है, किससे पैसा लेना है, टू किसको पैसा देना है। सोफिस्टिकेटेड बोलूं तो क्या कहूंगा बेटा, डेटर को डेबिट कर दो और क्रेडिटर को क्रेडिट कर दो। हु इज माई डेटर, सर जी बी इज माई डेटर, क्योंकि हम बी से पैसा मांगेंगे। एंड हु इज माई क्रेडिटर, किसको हमें पैसा देना है, बैंक को पैसा देना है। तो बेटा कभी भी बिल डिसऑनर होता है एंट्री क्या होती है, ये डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर, हु इज माई डेटर, बी इज माई डेटर, तो बी को डेबिट कर दो। एंड हु इज माई क्रेडिटर, किसको हमें पैसा देना है, दैट इज बैंक, उसको क्रेडिट कर दो। और जहां तक बी का सवाल है बच्चा, जब बिल आया था तब एंट्री क्या थी, ए टू बिल्स पेबल, इसको बेटा रिवर्स कर दो तो एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्स पेबल टू ए, और बच्चा नोटिंग चार्जेस किसका एक्सपेंसेस माना जाता है। आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा ये ए का नहीं, ए ने तो अभी जस्ट सर जी ए का नहीं बी का एक्सपेंसेस माना जाता है। तो बताइए बिल कितने का है 10,000, नोटिंग चार्जेस 150। तो बताइए बेटा हम बताओ बी को कितना पैसा ए को देना है 10,150, या ए को बी से कितना लेना है 10,150। चलिए अब क्या हुआ भैया, तो सवाल में लिखा है, क्या लिखा है, द फर्स्ट बिल इज ड्यूली पेड एट मैच्योरिटी बट द सेकंड बिल इज डिसऑनर्ड एंड ₹150 आर पेड एज नोटिंग चार्जेस। ओके अब क्या हुआ, लिखा है ऑन 5th September A draws and B accept a third bill for 3 months for ₹10,450। मतलब बेटा एक नया बिल लिखा गया, सेकंड के बिल के बदले में क्या लिखा गया, थर्ड बिल लिखा गया, वो भी कितने रुपए का लिखा गया है 10,450। अब बताइए बेटा रुपीस तो 10,150 चाहिए थे और ये नया बिल 10,450 का क्यों लिखा जा रहा है, गॉड सर रिन्यूअल किसके बिना नहीं होता, इंटरेस्ट के बिना नहीं होता। तो बताइए क्या चीज और इंक्लूडेड हो रही है, गॉड सर इंटरेस्ट। तो बताइए बेटा इंटरेस्ट किसके लिए एक्सपेंसेस है, गॉड सर इंटरेस्ट बी के लिए एक्सपेंसेस है और ए के लिए बेटा ये इनकम है। क्या है बेटा, इनकम है। सो इंटरेस्ट बी के लिए सजा है, ऑल सजाज आर डेबिटेड, और ए के लिए मजा है, मजा इज क्रेडिटेड। तो बी इंटरेस्ट को डेबिट करेगा क्योंकि इसके लिए एक्सपेंसेस, और ए क्रेडिट करेगा क्योंकि इसके लिए इनकम है। बताइए कितना रुपए इंटरेस्ट है, बताइए बेटा मेरे बी पर कितने रुपए चाहिए थे 10,150, लेकिन बिल कितने का लिखा जा रहा है 10,450। इसका मतलब इन बिटवीन जो 300 रुपीस का डिफरेंस है बच्चा, ये किस चीज का है डिफरेंस है, दैट इज इंटरेस्ट। और अब बेटा क्या करो, ए के यहां बी का नाम लिख दो और बी के यहां ए का नाम लिख दो, और एक बेटा नया बिल फिर ड्रॉ कर लो। बताओ बेटा फिर क्या होगा, फिर गॉड सर ए फिर एक बार रिसीवर होगा। किसका रिसीवर होगा, बिल नंबर 3 का, क्योंकि सेकंड नंबर का बिल
बताइए सेकंड नंबर का बिल कैंसिल होकर क्या बन गया, थर्ड नंबर का बिल। सो व्हाट कम्स इन, बी आर, और बी के यहां से व्हाट गोज आउट, बिल्स पेबल। बताइए क्या आया, ए के यहां बिल नंबर 3 आया, बी के यहां से क्या गया, बिल्स पेबल गया, और नया बिल कितने का है, 10,450, 10,450। इज इट क्लियर। ए के यहां किसका नाम लिख दो, बी, और बी के यहां किसका नाम लिख दो, ए। बोलो बेटा, तो बताओ बेटा दूसरा बिल क्या हुआ, गॉड सर डिसऑनर हुआ। फिर हमने क्या किया, इंटरेस्ट लगाया, और फिर दूसरे बिल को तीसरा बिल बना दिया। और बेटा ये सब काम किस डेट को हुआ है, थर्ड बिल 3 मंथ्स का बेटा किस डेट को लिखा गया है, 5 सितंबर को। कब बेटा, 5 सितंबर को। और याद रखना बेटा ये जो थर्ड बिल है ये कितने मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है। ओके चलिए अब क्या होगा, गॉड सर अब पहले बिल की ड्यू डेट आएगी। क्यों, क्योंकि पहला बिल कब लिखा गया था बेटा, पहला बिल कितने रुपए का था, गॉड सर 15,000 का था। और बताइए बेटा कितने रुपए का था, 15,000 वाला बिल कितने मंथ्स का था बेटा, 3 मंथ्स का था। तो इसकी ड्यू डेट कब आएगी, 1 जुलाई को बिल नंबर 1 लिखा गया था, और ये कितने मंथ्स का था, 3 मंथ्स। तो ड्यू डेट क्या आएगी, 1 जुलाई को लिखा गया, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, और 3 दिन और ऐड कर दो तो 4 अक्टूबर। क्या बेटा, 4 अक्टूबर को क्या हुआ, तो लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ लीजिए बेटा, क्या लिखा है यहां पर, लिखा है द फर्स्ट बिल इज ड्यूली पेड एट मैच्योरिटी। बेटा पहले बिल का पेमेंट करने में बी ने कोई भी मिस्टेक नहीं की, ही हैज टाइमली पेड द बिल। तो बताइए, अच्छा अब बताइए बेटा पहला बिल है किसके पास, गॉड सर अब पहला बिल तो ए ने किसको दे दिया है, सी को दे दिया है। तो बेटा बताओ ड्यू डेट पर 4 अक्टूबर को कौन जाएगा पैसे लेने, सर जी जब ए ने बिल सी को दे दिया तो सी पैसे लेने वाला होगा और बी पैसे देने वाला होगा, ए का कोई रोल नहीं है। तो बताइए बेटा एट मैच्योरिटी कौन जाएगा किसके पास, बेटा ए ने ये बिल सी को दे दिया है तो सी जाएगा किसके पास, बी के पास। सो हु विल बी द पेयर ऑफ द अमाउंट, कौन है जो बिल का पेमेंट करेगा, बी, और कौन है जो बिल का पैसा लेगा, सी। बताइए बेटा ए का कोई रोल है, नहीं गॉड सर ए को तो जो होना था वो पास्ट में हो चुका है। तो बेटा ये बताइए पहला बिल क्या हुआ है, सर मैच्योरिटी पर ओनर हो गया है, ड्यूली पेड हो गया है। सर हु विल गेट द मनी, सर सिंस ए हैज ऑलरेडी एंडोर्स दिस बिल टू सी, सो सी विल गेट द मनी एंड बी विल पे द मनी। तो बताओ बेटा ए के यहां क्या एंट्री होगी, अरे गॉड सर पैसे देने वाला बी, पैसे लेने वाला सी, ए ना रिसीवर है ना पेयर है, तो ए के यहां कोई एंट्री नहीं होगी। तो बेटा बताइए 4 अक्टूबर को ए के यहां कोई एंट्री नहीं होगी और बी के यहां एंट्री क्या होगी, बी के यहां जब सी जाएगा तो बी क्या कहेगा, मेरा क्या वापस करो, बिल्स पेबल, और भैया क्या ले जाओ बैंक। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बी के पास क्या आया, बिल्स पेबल, और क्या चला गया, बैंक चला गया। कितना पहला बिल कितने का है, 15,000। ओके सो ए की एंट्री क्यों नहीं हुई, बिकॉज हु इज गोइंग टू गिव द मनी, हु इज गिविंग द मनी, बी, एंड हु इज रिसीविंग द मनी, सी। ए का कोई रोल ही नहीं है बच्चा, तो ए के यहां कोई एंट्री नहीं होगी। ओके गॉड, व्हाट नेक्स्ट गॉड सा, बेटा अब बताइए हमने तीसरा बिल किस तारीख को लिखा था, गॉड सर हमने 5 सितंबर को लिखा था। कब लिखा था, 5 सितंबर को लिखा था। और बेटा ये बिल कितने मंथ्स का था, गॉड सर ये बिल 3 मंथ्स का था। कितने मंथ्स का,
3 मंथ्स का था। तो बच्चा बताइए 5 सितंबर में 3 मंथ्स ऐड करिए। 5 सितंबर है तो 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर और 3 दिन और ऐड कर दो, 8 दिसंबर। ओके, सो बताओ बेटा थर्ड बिल की ड्यू डेट क्या आएगी? 8 दिसंबर। क्या हुआ इस बिल का? तो लिखा है जो थर्ड बिल है, दिस बिल इज ड्यूली पेड एट मैच्योरिटी। इस बिल का टाइम पर पेमेंट हो गया। ओके, क्या एंट्री होगी टाइम पर पेमेंट होने की? बच्चा क्या एंट्री करेंगे टाइम पर पेमेंट होने की? बेटा बताइए। तीसरा बिल जो बेटा मैंने किसी को दिया है, नहीं गॉड सर, ये बिल ए ने क्या किया है? रिटेन किया है। तो बताओ बेटा व्हाट कम्स इन बी आर, व्हाट गोज आउट बैंक। बताओ बेटा इनके यहां क्या आएगा? बी आर, क्या जाएगा? बैंक। गलत बोल रहा हूं। इनके यहां क्या आएगा बेटा ड्यू डेट पर? बैंक। और इन्हें क्या वापस करना पड़ेगा? बिल्स रिसीवेबल। और बेटा इनके यहां क्या वापस आएगा? बिल्स पेबल। और इन्हें क्या देना पड़ेगा? बैंक देना पड़ेगा। सो इनकी एंट्री क्या होगी? व्हाट कम्स इन बैंक, व्हाट गोज आउट बी आर। और इनकी एंट्री होगी व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल एंड व्हाट गोज आउट बैंक। क्लियर? तो कितना का बिल है? और सर 10,450 का बिल है और इस बिल का पेमेंट हो गया। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक आया, बी आर गया, इनके यहां बिल्स पेबल आया और बैंक गया। गौर सा माना ये बिल, क्या आप जनरल एंट्री करते यदि ये बिल ए बैंक को भेज देता कलेक्शन के लिए? किसके लिए? कलेक्शन के लिए। गौर सर आप क्या एंट्री करते यदि ये बिल बैंक के पास भेज दिया जाता? बिल किसके लिए? कलेक्शन के लिए। इसमें क्वेश्चन में, हाँ इसमें नहीं भेजा गया। यदि भेजा गया होता तो गॉड सर क्या एंट्री होती यदि बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया होता? तो बेटा हम इस एंट्री की बजाय बताइए हमने कलेक्शन के लिए भेजा, क्या चला गया? बी आर। बोलो। और आया क्या है? अभी कुछ नहीं आया है क्योंकि बिल हमने किसके लिए भेजा है? कलेक्शन के लिए। तो कुछ तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ना। तो बताइए बिल्स कलेक्शन के लिए भेजने की क्या एंट्री होती है? बिल तो चला गया लेकिन कुछ आया नहीं है। बताइए क्या आया? कुछ नहीं। कुछ नहीं की जगह पर आपको क्या वर्ड लिखना पड़ेगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अकाउंट डेबिट टू बी आर। और जब कलेक्शन हो जाएगा तब एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो बताइए माना ये बिल यदि कलेक्शन के लिए भेजा जाता तो व्हाट कम्स इन? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या गया? बी आर। और गॉड सर जब कलेक्शन हो जाएगा तो व्हाट कम्स इन? बैंक। और बेटा किसको हम थ्रो कर देंगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो बेटा जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो क्या आता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं की जगह क्या लिख देना? बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड व्हाट गोज आउट बी आर। और जब कलेक्शन हो जाता है तो व्हाट कम्स इन? बैंक एंड व्हाट गोज आउट? कुछ नहीं। कुछ नहीं को हम लोग क्या कहते हैं? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो एंट्री क्या करोगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अच्छा गॉड सर एक एंट्री और बता दीजिए। माना बिल का पेमेंट बी 1 महीने पहले कर, तो क्या एंट्री यही करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर? नहीं बेटा, तब हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर करते। और बेटा कोई भी यदि ड्यू डेट से पहले पेमेंट करता है बेटा तो ये कर्टसी कॉल है कि हमें उसे क्या देना चाहिए? रिबेट। और रिबेट देना इज एन एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो माना सर बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले हो जाता तो हम जनरल एंट्री क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट
रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर। और गॉड सर इनके यहाँ एंट्री क्या होता, इनके यहां बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू रिबेट। बोलो तो बेटा बताइए, बिल यदि सिंपली ऑनर होता है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। लेकिन बेटा यदि ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाए तो एंट्री क्या करना, बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर। और बी के एंट्री क्या बनेगी, व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल, व्हाट गोज आउट बैंक। और बेटा इनके यहां रिबेट क्रेडिट होगा बिकॉज इनके लिए रिबेट एक्सपेंसेस है बच्चा, और इनके लिए रिबेट क्या है बेटा, इनकम है। तो इनके यहां क्या करिएगा, क्रेडिट। ठीक है ना बच्चा। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज अ मास्टर क्वेश्चन। सो फॉर द क्लास 11th इज कंसर्न, सो बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द इंटायर क्वेश्चन एंड आंसर। बेटा टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए ये बेटा दोनों एंट्री हैं जब बिल कलेक्शन के लिए भेजी जाती हैं और कलेक्शन हो जाए। और बेटा ये एंट्रीज आपको तब करनी होती हैं जब बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले मिले और आपको रिबेट देना पड़े। क्लियर। सो दैट्स फॉर टुडे बच्चा। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू। कीप प्रैक्टिसिंग दैट, कीप प्रैक्टिसिंग दैट।